नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे बगीचे का एक छोटा सा खूबसूरत सा फूल आखिर एक रसीले फल में बदल कैसे जाता है? आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं, यानी फूलदार पौधों में लैंगिक प्रजनन की इस फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे चारों तरफ हर पल चल रही है। तो चलिए अपनी इस पूरी बातचीत को इसी एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक फूल एक फल में तब्दील हो कैसे जाता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही हमारा आज का सफर है। इस सफर में हम सबसे पहले तो खुद फूल की बनावट को देखेंगे, फिर उसके नर और मादा जनन अंगों को समझेंगे। इसके बाद हम परागण और निषेचन के एक्शन पैक्ड प्रोसेस को देखेंगे और जानेंगे कि इसके बाद क्या होता है। और हाँ, आखिर में हम एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फूल से। देखिए, एक फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता, बल्कि ये पौधे के लिए रिप्रोडक्शन का यानी प्रजनन का पूरा मंच है। यहीं पर जीवन की अगली कहानी लिखी जानी है। एक कंप्लीट फ्लावर के 4 मेन हिस्से होते हैं, जिन्हें हम चक्र या वर्ल्स कहते हैं। सबसे बाहर होते हैं हरे बाह्यदल, जो कली की हिफाजत करते हैं, उसके गार्ड्स की तरह। फिर आती हैं रंग बिरंगी पंखुड़ियां, जो मधुमक्खियों जैसे पॉलिनेटर्स के लिए एक ऐड की तरह काम करती हैं, उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। और अब मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, पुंकेसर यानी पौधे का नर भाग और अंडप यानी मादा भाग। ठीक है, तो अब जरा और डीप डाइव करते हैं और इन जीवन के निर्माताओं को यानी नर और मादा प्रजनन अंगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि सारी कहानी तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। नर भाग यानी पुंकेसर 2 हिस्सों से बना है, एक डंडी जैसा तंतु और उसके ऊपर परागकोश। इस परागकोश के अंदर ही पोलन ग्रेन्स यानी परागकण बनते हैं। इसकी दीवारों में 4 परतें होती हैं और सबसे अंदर वाली परत टैपेटम सबसे खास है। आप इसे पोलन ग्रेन्स की नर्सरी या किचन ही समझ लो, क्योंकि यही उन्हें बड़ा होने के लिए पूरा पोषण देती है। अब बारी है मादा भाग यानी अंडप की। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर एक लैंडिंग पैड जैसा चिपचिपा वर्तिकाग्र, जहां पॉलन ग्रेन्स आकर उतरते हैं। फिर एक पतली नली जैसी वर्तिका जो उन्हें रास्ता देती है। और सबसे नीचे है फूला हुआ अंडाशय। ये एक सुरक्षित तिजोरी की तरह है, जिसके अंदर बीजांड मौजूद हैं, और यही बीजांड आगे चलकर बीज बनेगा। अच्छा, इससे पहले कि नर और मादा भाग मिलें, उनके युग्मक यानी गैमीट्स को बनना पड़ता है। नर युग्मक बनने की प्रोसेस को सूक्ष्म बीजाणु निर्माण कहते हैं और मादा युग्मक बनने की प्रोसेस को महाबीजाणु निर्माण कहते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। नर युग्मक बनने की कहानी एक मदर सेल से शुरू होती है। इस एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। इसके बाद ये 1 से 4 में बंट जाती है, जिससे 4 सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यही 4 सूक्ष्म बीजाणु आगे चलकर मजबूत परागकणों में डेवलप हो जाते हैं। एक परागकण की बाहरी परत, जिसे एक्साइन कहते हैं, वो स्पोरोपोलेनेन नाम के एक बेहद मजबूत ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है। ये इतनी मजबूत है कि परागकण हजारों साल तक जीवाश्म के रूप में भी सुरक्षित रह सकते हैं। सोचिए, ये प्रकृति का अपना टाइम कैप्सूल है। और इसके अंदर जो जनन कोशिका है, वही बंटकर 2 नर युग्मक बनाती है। अब मादा की तरफ आते हैं। बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश, और इसकी बनावट बहुत ही अनोखी और इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि इसमें कोशिकाएं तो 7 होती हैं, पर नाभिक होते हैं 8। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बीच वाली केंद्रीय कोशिकाएं हैं, उसमें अकेले ही 2 नाभिक होते हैं। इस अनोखी 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाली अरेंजमेंट को याद रखिएगा, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां आगे चलकर डबल फर्टिलाइजेशन का कमाल होने वाला है। अब जब नर और मादा युग्मक पूरी तरह तैयार हैं, तो समय आ गया है उस महत्वपूर्ण मिलन का, जिसे हम परागण और निषेचन कहते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को भी समझते हैं। परागण या पॉलिनेशन एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया है। ये बस परागकण का नर भाग यानी परागकोश से निकल के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक का सफर है। इसके बिना निषेचन हो ही नहीं सकता। परागकण खुद चलकर तो जा नहीं सकते, है ना? तो उन्हें मदद की जरूरत होती है। ये मदद हवा कर सकती है, जैसे मक्के में होता है, या पानी जैसे वैलिस्नेरिया में। लेकिन सबसे आम और सबसे इम्पॉर्टेंट मददगार होते हैं कीट, जैसे कि मधुमक्खियां, जो फूलों के रंग और खुशबू से अट्रैक्ट होके ये काम कर देती हैं। और अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर,
द्विगुण निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्रक्रिया फूलदार पौधों का एक सुपर पावर है। ये उनकी खास पहचान है जो और कहीं नहीं मिलती। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ निषेचन एक नहीं बल्कि 2 बार होता है। तो देखिए होता क्या है, परागकण से जो 2 नर युग्मक आए थे, उनमें से पहला नर युग्मक तो अंडाणु से मिल जाता है। ये है पहला निषेचन, जिससे युग्मज बनता है जो आगे चलकर भ्रूण यानी कि बेबी प्लांट बनेगा। अब सवाल ये है कि दूसरा नर युग्मक क्या करता है। वो सीधा बीच वाली केंद्रीय कोशिका के 2 नाभिकों से मिल जाता है, और ये है दूसरा निषेचन, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म उस भ्रूण के लिए एक लंच बॉक्स या पोषक भोजन की तरह काम करता है ना कमाल। एक ही साथ बच्चे और उसके खाने दोनों का इंतजाम हो गया। निषेचन के सफल होते ही फूल में एक नई शुरुआत होती है। फूल के कई हिस्से झड़ जाते हैं और कुछ में जबरदस्त बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर मिलता है हमारे सबसे पहले सवाल का सीधा जवाब। निषेचन के बाद देखिए क्या होता है। युग्मज डेवलप होकर भ्रूण बन जाता है। बीजांड, जिसके अंदर भ्रूण सुरक्षित है, वो बीज में बदल जाता है। और सबसे मजेदार बात, अंडाशय जो इन बीजों को चारों ओर से घेरे हुए था, वही बड़ा और रसीला होकर फल बन जाता है। तो इस तरह अंडाशय के फल बनने से एक फूल पूरी तरह से फल में बदल जाता है। चलिए अब फटाफट से उन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा खासकर नीट के नजरिए से बहुत बहुत जरूरी है। इन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो जो बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है वो हैं द्विगुण निषेचन और उसकी पूरी प्रक्रिया, स्पोरोपॉलिनिन की मजबूती, भ्रूण कोश की वो अनोखी 7 कोशिका 8 नाभिक वाली संरचना, टैपेटम का पोषण देने वाला काम और परागण के अलग अलग एजेंट्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि प्रजनन की यही जटिल और शानदार रणनीति वो वजह है जो पौधों को हमारी इस धरती पर इतना सफल और इतना वाइड स्प्रेड बनाती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।